साथियों, नव संकल्प का चिंतन क्यों? ये प्रश्न आप लोग भी, कई देशवासी बार बार पूछते हैं। पहला कारण, देश में बढ़ती आर्थिक असमानता के चलते 142 देश के सबसे बड़े अमीरों की संपत्ति तो एक साल में 30 लाख करोड़ बढ़ गई, पर देश के 84% घरों की आय कम हो गई। 15 लाख रुपया तो मिला नहीं, खाते में आया नहीं, घर की बचत और लुट गई पिछले 8 साल में। गर्त में गिरती अर्थव्यवस्था के चलते एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारे रुपये की कीमत अभी अभी गिरकर और ज्यादा गिरकर 77.55 हो गई है। यानी 77 रुपया 55 पैसे में आप अब $1 खरीद पाएंगे। यह 75 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। दूसरी ओर देश का कर्ज, जो आजादी के बाद 68 साल में 2014 तक 55 लाख करोड़ था, वो पिछले 8 साल में 55 लाख करोड़ से बढ़कर 2022 में 135 लाख करोड़ हो गया। मोदी सरकार हर रोज देशवासियों के सर पर 4000 करोड़ रुपया कर्ज लेती है। हर हिंदुस्तानी के सर पर केंद्र सरकार द्वारा लिया गया कर्ज की राशि अब 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति हो गई है। तीसरा पहलू, महंगाई ने लोगों का जीवन नर्क बना दिया है। साल 2014 में 410 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब 1000 रुपया का हो गया। साल 2014 में 71 रुपये का पेट्रोल अब 105 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर हो गया। साल 2014 में 56 रुपया लीटर वाला डीजल अब दिल्ली में 95 रुपया 87 पैसे प्रति लीटर हो गया। और आज मुझे बताया कि वो लगभग 97 को टच कर रहा है। अकेले पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर मोदी सरकार ने तो 27 लाख रुपया 8 साल में कमा लिए, पर देशवासियों को क्या मिला? यही हाल, हर रोज अखबार उठाइए, हर रोज अखबार की सुर्खियां हैं, आटा, दाल, खाने का तेल, टूथब्रश, साबुन, टीवी, फ्रिज, रोजमर्रा की जरूरत की हर वस्तु की है। चौथा पहलू, देश में बेरोजगारी की दर 8% से अधिक है। भारत सरकार, सरकारी उपक्रमों, पीएसयूज और प्रांतीय सरकारों के अगर खाली सरकारी पद भी देखें तो उनकी संख्या 30 लाख से अधिक है। यानी 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं और युवा हाहाकार कर रहे हैं। अकेले देश की सेनाओं में 2,55,000 पद खाली पड़े हैं। निजी क्षेत्र में एमएसएमईज तालाबंदी की कगार पर हैं। करोड़ों एमएसएमईज बंद हो गए हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देना तो दूर, करोड़ों रोजगार छीन लिए गए हैं। एक और पहलू, किसान व खेती को प्राइवेट हाथों में सौंपने का षड्यंत्र जारी है। पहली बार खेती पर टैक्स यानी जीएसटी लगाया, खाद पर, ट्रैक्टर पर, खेती के उपकरणों पर, कीटनाशक दवाइयों पर। खाद की सब्सिडी काटी जा रही है। डीएपी और यूरिया खाद की कीमतें आसमान को छू गई हैं। एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार कोई चर्चा नहीं करती। मनरेगा का बजट काट दिया गया है। किसानों की आय 2022 तक दुगना होना तो दूर की बात है, लागत की कीमत तक नहीं मिल रही। एक और पहलू, दलित और आदिवासियों का सब प्लान खत्म कर दिया गया है। यानी बजट में दलित और आदिवासियों की हिस्सेदारी अब खत्म। उनके आरक्षण और दलित पक्षधर कानूनों पर लगातार हमला बोला जा रहा है। पीएसयूज बेचकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार देश में चरम सीमा पर है। यहां तक कि दलित कल्याण को जो टारगेटेड केंद्र स्कीम्स हैं, वो कुल बजट का मात्र 4.4% रह गई हैं।
और अब तो केंद्र सरकार पिछड़े वर्गों को केवल जो उनकी संख्या का सेंसस कांग्रेस ने दिया था वो तक जारी करने से इनकार कर रही है। और एक और पहलू, देश की भूभागीय अखंडता पर लगातार हमला बोला जा रहा है। चीन ने जबरन भारत माता की सरजमी पर लद्दाख में 1 साल से ज्यादा से कब्जा कर रखा है। अरुणाचल की सीमाओं पर अतिक्रमण कर चीन आए दिन नए ठिकाने बना रहा है, नए गांव बना रहा है। डोकलाम में चीन द्वारा मिसाइल बैटरीज, तोपखाने, अंडरग्राउंड बंकर्स, चिकन्स नेक तक नई सड़कों का निर्माण अपने आप में देश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। पर मोदी सरकार चीन को हमारी सरजमी से खदेड़ने की बजाय पूरी तरह से मौन है और असक्षम साबित हुई है। केवल टेलीविजन पर चाइनीज ऐप बैन करके वाहवाही लूटी जाती है और मोदी सरकार चीन से $97 बिलियन का सालाना चीनी वस्तुओं का आयात कर रही है। देश और समाज की इन समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार ने चौतरफा धर्मांधता और रूढ़िवादिता का अंधकार फैला रखा है, जिसके टारगेट हैं अल्पसंख्यक वर्ग, खास तौर से मुसलमान, ईसाई और सिख वर्ग। रोज नया हिंदू मुसलमान विवाद पैदा कर देश की आंख पर पट्टी बांधी जा रही है। समाज में हिंदू मुसलमान विभाजन के बीज बोकर वह तुष्टीकरण की इस राजनीति को आधार बना भाजपा लगातार चुनावी जीत तलाश रही है। चुनाव में अब तरक्की, विकास, सड़क, स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग, रोजगार, व्यापार, खेती, बढ़ोतरी ये मुद्दे नहीं रह गए हैं। भाजपा प्रायोजित मुद्दे हैं शमशान और कब्रिस्तान, बुलडोजर, लाउड स्पीकर, गर्मी निकालना, मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गिरजाघर बनाम गुरुद्वारा, सड़कों के नाम बदलना, खाने और पहनने के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करना। दुर्भाग्य ये भी है, और मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं, कि नफरत की इस खेती को परोसने में भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के एक वर्ग को भी शामिल कर लिया है। देश और देशवासियों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। क्या देश ऐसे चल सकता है? क्या देश ऐसे तरक्की कर सकता है? क्या देश ऐसे आगे बढ़ सकता है? क्या भविष्य के भारत का निर्माण धार्मिक बंटवारे, आर्थिक भेदभाव और जातिगत बंटवारे के आधार पर होगा? क्या ये गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, तिलक, अंबेडकर, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का भारत हो सकता है? आपकी आवाज